हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आप लोग द्वारा काफी ये कमेंट आ रहा था और बार बार पूछ रहे कि सर बुक लिस्ट के बारे में बता दीजिए। अब आप लोगों के पास बहुत कम ही दिन बचा हुआ है और आपके पास प्रॉपर एक बुक होना चाहिए जिससे आप तैयारी कर पाए, ठीक। और मैं वही आपको बुक बताने वाला हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों के पास वो बुक होगा। फिर भी आप लोगों का डिमांड था कि क्या इसका स्ट्रेटजी होगा, क्या सिलेबस है और क्या बुक लिस्ट होना चाहिए। यहां से आप देख सकते हैं सब चीज मैं इस बारे में बात आपको करने वाला हूं। और अच्छे से तैयारी करने के लिए आपके पास अच्छे रणनीति होनी चाहिए जो आप अच्छे से तैयारी कर कर एग्जाम हॉल में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और 80+ स्कोर करने के लिए आपके पास बेस्ट रणनीति तो होना ही चाहिए, ठीक। हम बात करेंगे जो केंद्रीय चयन पर्षद यानी CSBC जो है, ये जो एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम निकाला था, इसके जो एग्जाम होने वाला है 600, आपको दिखिएगा 689 पदों के लिए, उस बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक। इसके बारे में पूछा जा रहा था बुक लिस्ट क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा और कितना बुक होगा। यहां पर देख लीजिए मात्र 2 बुक लिखे हैं और एक प्रैक्टिस सेट लिखे हुए हैं। ये इनफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक। तो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सिलेबस को मेंशन कर देते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक्साइज कांस्टेबल का भी रिसेंट समय में एग्जाम नहीं हुआ है। लगातार 2 एग्जाम हुए हैं, 2 साल में देखा जाए तो 2 एग्जाम हुए हैं और आपका भी एग्जाम होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपके पास क्या होना चाहिए, कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए, ठीक। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये टोटल 689 पद है। यहां से देखिए टोटल 689 पद है और 689 पद के लिए ये जो आपको भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी भर्ती निकाला गया है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जितना सीट है उसके 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है यानी फिजिकल के लिए, ठीक। अब इसका जो लेवल होगा, एग्जाम का पैटर्न जो होगा 10th पर होगा, ये सभी आप लोग जान रहे हैं। उसके बाद जो होता है जब रिटन पास कीजिएगा तो शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है, यानी कि नियुक्ति की प्रक्रिया में सबसे पहले हम देख लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या कैसे आपकी नियुक्ति होगा, ठीक। तो यहां देखिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा जो कि प्रथम चरण का होगा और प्रथम चरण की परीक्षा के जो लिखित परीक्षा का स्तर होगा ये 10th स्टैंडर्ड का होगा, ठीक। तो जो साफ साफ सिलेबस में आपका मेंशन किया हुआ है कि 10वीं कक्षा का होगा और इसे जो समकक्ष है इसका प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 अंकों का प्रश्न होगा और टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसमें समय कितना दिया जाता है, एक प्रश्न पर 1 अंक है और कोई निगेटिव नहीं है। यहां पर कोई निगेटिव नहीं है, इस बात को भली बात आप समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि यहां पर कोई अभी निगेटिव है नहीं। आपको टोटल में टोटल क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन आएगा और 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा, यानी कि ओएमआर सीट वाला ये आपको भरने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ओएमआर सीट जो है इसको आपको फिल करने के लिए आपके पास मात्र 2 घंटे का समय होने वाला है, ठीक। तो यहां से फिर हम देखते हैं कि जो ओएमआर सीट में भी कुछ गलतियां नहीं करनी है, जो कि मैं समय समय से आपको बताता हूं। ये रहा आपका पाठ्यक्रम में देखिएगा तो 3 चीज आप देख लीजिए। 3 चीज का तैयारी आप अपने तरीका से कर सकते हैं। ये तैयारी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर सकते हैं, ये तैयारी फार्मूला रटकर भी आप कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम बात करें हिंदी का, सो टोटली हिंदी का मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी का टोटल 15 से 16 लेक्चर बनता है, जहां से क्वेश्चन बनता है हिंदी के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो हिंदी आपको तो मैं खुद ही खत्म करा दूंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक। बात आता है अंग्रेजी का। सो अंग्रेजी के लिए क्या आपको 3 से 4 महीना आप देना चाह रहे हैं, यानी कि इंग्लिश का जो सिलेबस इसका मेंशन किया गया है उसमें आप बेसिक्स अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा समय लग जाएगा। 6 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा जाता है या मैक्सिमम पूछेगा तो 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो इंग्लिश का बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक ग्रामर से होते हैं, बेसिक साइनो इंटोनिम होते हैं, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस सेट में जो आप क्वेश्चन लगाते होंगे उसे ध्यान से देखना होगा, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन जो हो गया, ठीक। ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेना होगा। तो इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए मैं आपको क्या बताऊं, प्रैक्टिस सेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट एक ही बार बार बनाइएगा तो आपको वहां पर अच्छा आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं गणित का। गणित का 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको याद होना चाहिए कि गणित के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 चैप्टर से पूछे जाते हैं। लगातार क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। तो गणित का आपको पता होना चाहिए कि क्लास कराया जाता है 8:05 पर डेली। आपको देखिएगा शाम को यहीं पर स्टडी मूड के चैनल पर लाइव आपको क्लास होता है 8:05 पर। तो अगर आप चाह रहे हैं तो इस क्लास में आइए। अब तक हमको लग रहा है कि 13 से 14 क्लास हो चुका है। अगर इस क्लास में आते हैं तो ये 10 क्वेश्चन को आप पक्का कर आइएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगर ये आप क्लास अटेंड करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोग करता है, सभी लोग लाइव जुड़ते हैं और वो करते हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ठीक। फिर हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आ जाते हैं। और फिर विज्ञान में देखा जाए तो लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान,
ठीक, और फिर समासित मुद्दे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, कुछ बिहार स्पेशल से भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। ये ओवरऑल मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसा आपको पैटर्न जो होता है 10th स्टैंडर्ड का होता है, और ये जो पैटर्न है ये आप लोग समझ चुके हैं। ठीक, तो टोटल 100 क्वेश्चन में 80 प्लस क्वेश्चन करने का आपको टारगेट करना होगा। अब बात यहां पर ये होता है कि कटअप कैसे ऊपर चला जाता है, तो कटअप ऊपर चला जाता है जैसे आंसर वायरल हो गया, कटअप ऊपर चला जाता है जैसे कि ब्लूटूथ का ज्यादा इस्तेमाल हो गया, तो इस पर भी सरकार सही समय पर आपको कदम उठा रहा है, और आपको मिलजुल कर ये बात करना होगा। मैं आपको बताऊंगा, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपको डीजीपी के पास, आपको पुलिस मुख्यालय में ये बार बार मेल कर रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पर, आपको ट्विटर के माध्यम से ये बात पहुंचाया जा रहा है कि सीएसबीसी के जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें ब्लूटूथ का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है, और उस पर कहीं ना कहीं कर्ब लगाया जाए, या उसको आपको जो ये सब इस्तेमाल जो कर रहे हैं उनको जेल में डाला जाए। ठीक, तो ये आपको भी सपोर्ट करना होगा, जो भी अभ्यर्थी पढ़ने वाले हैं। छोटे लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, चोर चोटा से कोई उम्मीद नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने नहीं होंगे, सगे के नहीं होते हैं, तो वो किसको होंगे। ठीक, तो यहां पर यह चीज होता है कि लिखित परीक्षा में 30% वाला कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करना है, ये 30% ये है कि 30% से जब भी बनेगा कटअप ऊपर बनेगा, कभी कम नहीं बनेगा। इससे कम लाए, सीट खाली हो सकता है, लेकिन ये कटअप कम नहीं जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये टोटल मैंने आपको पाठ्यक्रम बताया। अब इसके लिए आपके पास क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। देखिए, मैं जहां तक जानता हूं, क्योंकि इस एग्जाम के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि इस सीएसबीसी द्वारा 5 एग्जाम मैं आपको लगातार क्रैक कर चुका हूं, यानी कि 5 एग्जाम मेरे निकालने का पूरा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बता रहा हूं उसी उद्देश्य के हिसाब से कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको कुछ बुक लिमिटेड रखना होगा, लिमिटेड बुक अपना टेबल पर, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और उससे ही बार बार रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको बुक लेकर आ रहा हूं और मैं आपको एक एक बुक दिखा रहा हूं, और वो चीज अगर आप करते हैं तो समझिए कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो मैंने बुक रखा है, अब कहिएगा इतना जो बुक रखे हैं, इतना देखो, ये जो आपका बुक है इसको आपको लेना होगा। ठीक, यानी कि सबसे पहले जो मैंने ऊपर यहां पर दिखाया आप लोगों को, ये देखिए, ये जो मैंने बुक दिखाया, इसमें आपको ध्यान से आपको देखना होगा। ठीक, ये जो बुक है, ये यहां से आप देखो, ये जो बुक है, ये आपको इतना बुक डराने के लिए मैं नहीं लिया हूं। इतना बुक जो है, इससे आपको देखोगे कि इससे आपको बेनिफिट होगा, और बेनिफिट किस स्तर पर होगा ये भी मैं बताऊंगा। इसमें सभी बुक आपको नहीं पढ़ना है, क्या का कौन कौन सा बुक है वो आपको मैं बताऊंगा। सो ये बुक जरूर आपको पढ़ना है। और क्या है इसमें, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपको लूसेंट से, लूसेंट और क्राउन से। ये देखो, ये दो जो बुक है, ये आपको जिसका आपको देखा जाए तो एक तरफ से बेसिक बाइबल माना जाता है, यानी कि अच्छे खासे अगर ऊपर काफी लेवल ना हो तो इस एग्जाम को हम अच्छे से लूसेंट और क्राउन से टेकल कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक, और इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये जो लूसेंट और क्राउन है, इसमें फैक्ट आपको दिया हुआ है, टोटल फैक्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत कम दिया हुआ है। और इस फैक्ट को करने के लिए आपके पास क्या योजना होना चाहिए कि पहले से आपको इस बारे में जानकारी होना चाहिए, तो फैक्ट जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाता है। ठीक, कभी मैं बताऊंगा कि लूसेंट क्राउन को कैसे पढ़ा जाना चाहिए कि आप आसानी से इसे खत्म कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो चीज है, इसका एक ऑब्जेक्टिव वर्जन भी आता है। सो जिसके पास ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें पढ़कर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा ले। बट इसमें से एक ही बुक आपको फॉलो करना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि दोनों बुक पढ़िए, पर जिनको आपको मन है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दरोगा के लिए भी सेम ही बुक मैंने आपको रिकमेंड किया था। तो ये जो लूसेंट है और क्राउन है, इतना पढ़ने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, तो कुछ चुनिंदा जो चैप्टर है वो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। 100 चैप्टर का मैं आपको नाम बताने वाला हूं जल्द ही आपको, आपके एग्जाम के लिए, जहां से आप देखिएगा 70+ क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, मतलब लगातार जहां से हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये या तो आपके पास क्राउन होगा या आपके पास लूसेंट होगा, एक बुक यहां से आपको लेना है, क्राउन या लूसेंट, दोनों में से एक बुक लेना है। ठीक, वो बुक लेने के बाद आपको, आपके पास क्या होना चाहिए, तो एक बुक जो होना चाहिए, मैं आपको मानता हूं कि एग्जाम जब कम समय बचता है तो वन लिनियर का उपयोग करना चाहिए। बाकी यूट्यूब से जो पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे जो मटेरियल ले रहे हैं वो अलग, ठीक, वो अलग है अपना, वो अलग मायने रखता है। बाकी ये जो मैं आपको बताता हूं कि वन लिनियर के माध्यम से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आप स्पीडी के भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे जहां तक लगता है कि बहुत अच्छा दिया हुआ है, कम दिया हुआ है, और रिवीजन करने के उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो ये दरोगा के लिए भी मैंने रिकमेंड किया था, और आप भी पढ़िए, इसका जरूर आपको फायदा होगा। जैसे कि इसका कोई भी चैप्टर आप खोलते हैं, सबसे पहले संविधान ही स्टार्ट होता है, और संविधान में आप देखिएगा संवैधानिक विकास में कितना दिया हुआ है, मात्र एक पेज में आपको दिया हुआ है जो भी जरूरी है। यहां पर देख सकते हैं, मात्र एक पेज में जो भी जरूरी है। फिर यहां पर विभिन्न देशों से जो स्रोत लिया गया है, संविधान में जो स्रोत है विभिन्न देशों से जो लिया गया है, वो आपको संवैधानिक स्रोत दिया हुआ है। तो ऐसे कर इसमें दिया हुआ है, साइंस का भी क्वेश्चन है, यानी कि सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो ये भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप स्पीडी के पढ़ रहे हैं या इसका पढ़ रहे हैं। ठीक, मेरे तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां से आप क्या करोगे कि जल्दी से रिवीजन कर पाओगे। क्या करोगे, रिवीजन कर पाओगे। फिर हम बात करते हैं, 2 बुक मैंने बता दिया, इस 2 ही बुक को मैं रिकमेंड करता हूं।
ये 2 बुक आपके पास और भी आप बुक पढ़ सकते हो, लेकिन ये 2 बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं। और एक प्रैक्टिस सेट मेरा लगाते होंगे वो भी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से जाइए, कोशिश कीजिए प्लेटफॉर्म का, क्योंकि ये अपना लेवल जो है बरकरार रखा है और जिस थोड़ा हार्ड ही लेवल है, लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन करोगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। देखिए आप लोगों के कहने पर मैं भी प्रैक्टिस सेट ला दिया इस बार का, और ये प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करा भी दूंगा, चिंता मत करो, ठीक। ये जो होगा ये मध्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए है और ये 689 पदों के लिए है। इसमें देखोगे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया रहता है। टोटल देखा जाए तो इसमें 23 सेट है, और इसमें 23 जो सेट है प्रीवियस ईयर का भी 2 सेट क्वेश्चन दिया हुआ है, और 21 ओवरऑल आपको फुल टेस्ट दिया हुआ है। तो ये भी आप कर सकते हो, वरना जो मेरा पेड बैच चलता है जिसमें आपको फुल मॉक टेस्ट में देता हूं, सेक्शनल टेस्ट देता हूं, 50-50 क्वेश्चन का सेट देता हूं, सरप्राइज जो टेस्ट होता है उसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हो, उसका भी फायदा उठा सकते हो। डेली 3 बजे मैं आपको क्यूज कराता हूं, सभी अभ्यर्थी आते हैं, क्यूज ऑनलाइन लगाते हैं, यूट्यूब पर ही चलता है इसी चैनल पर। डेली आपको लाइव आपको आ जाना होगा। डेली लाइव अगर आते हैं तो समझिए कि बेनिफिट है, वहां से मैं आपको 70-70 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन डेली कराते रहता हूं। उसका बेनिफिट जो मिलेगा एग्जाम हॉल में कि आप आराम से क्वेश्चन सही कर पाओगे। समझाता भी हूं कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसे गलत नहीं करना है, ठीक। तो ये आपको होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, 2 बुक बताया, 2 बुक में आपको लुसेंट या क्राउन कोई ले लीजिए, और ये 1 लिनियर ले लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। हिंदी के लिए प्रैक्टिस आपको कहीं से वीडियो देखकर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी पूरा पढ़ना मूर्खता साबित होगा, ठीक। मूर्खता होगा क्योंकि आपको पूरा से तो क्वेश्चन आता नहीं है, कुछ चुनिंदा चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और इंग्लिश में भी आपको प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये जो 3 बुक है, क्राउन या लुसेंट भी आप ले सकते हो, यहां से देखो क्राउन की जगह आप लुसेंट भी रख सकते हो। तो ये जो बुक है इसको जरूर आप लोग फॉलो करो। ये जो मैंने आपको इतना बुक दिखाया, यहां से आप देख सकते हो कि ये जो बुक है, ये देखो सब बुक दिखाई दे रहा होगा मुझे जहां तक लगता है। ये इसमें से एक आपको लुसेंट ले सकते हो या क्राउन ले सकते हो, दोनों में से कोई एक जरूर ले लेना, ठीक। तो ये था। अब यहां पर बात आता है कि क्या इस बुक से पढ़ने से बेनिफिट होगा। देखो जितना प्रीवियस ईयर का पेपर होगा मैं आपको कराऊंगा, और भी प्रीवियस ईयर का पेपर करा चुका हूं, और आप लोग कहिएगा तो पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर करा दूंगा अभी तक जितना बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन बनता है। स्टैंडर्ड 10th है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अपने दिमाग से भी आपको टेकल करना पड़ता है, ठीक। तो अपने दिमाग से क्वेश्चन जब करोगे तो कहीं ना कहीं पहले उसके बारे में पढ़े रहोगे, तभी तो उस पर निर्णय ले पाओगे। तो वो भी आपके साथ होना चाहिए, यानी कि बेसिक अगर आपका बेस सही होता है, थोड़ा बहुत सही है, तो इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। बशर्ते 2-3 शर्त और है कि आपको CSB से अच्छे से इस एग्जाम को कंडक्ट कराए, टाइम से एग्जाम कंडक्ट करा पाए, और जो मनचले होते हैं या जो उचंगे होते हैं या चोर चुट्टे होते हैं, इनसे थोड़ा बचकर अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, ठीक। तो उसके लिए तो आवाज उठाना ही पड़ेगा, और मैं आपको उस पर भी एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा कि क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है बिहार में, और ये जो बार बार जो मामला निकल कर आ रहा था उस पर कैसे कार्रवाई किया जाए। बाकी आपका सोच क्या है जरूर बताइएगा। और आप लोग बार बार पूछ रहे थे बुक लिस्ट के बारे में, ये था बुक लिस्ट, और आप मुझे लगता है कि आप लोगों के पास होगा ही होगा। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है तो उसे प्रैक्टिस के तौर पर वो भी आपको लगा सकते हैं, ठीक। अगर है तो आप लगाइए, अगर नहीं है तो जाकर खरीद कर भी आप लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट बुक था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।